गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईसीटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। और ये जो जितने भी हिमाचल में वोकेशनल एजुकेशन की जो आईटीएस की शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, ये बुक मैंने वहाँ से ली है और उसके उनके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं आपको पढ़ाऊँगा। जो वोकेशनल ट्रेनर है, जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो आईटीएस की शिक्षा दे रहे हैं, तो उनका ये सिलेबस है। तो यहाँ पे लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनवीई की लेवल 1 क्लास आईएक्स। ये जो क्लास है, नाइन्थ की क्लास की फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक है और ये इस बुक का कोड है। तो इस जो ऑनलाइन कोर्स से जो जो भी वोकेशनल एजुकेशन बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा रहेगा इन वीडियो के माध्यम से। तो क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी वोकेशनल का सब्जेक्ट है, मैं उसको कवर करूँगा, जिसमें से फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर फ़िलहाल हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या-क्या है। तो देखिए, स्टूडेंट डिटेल्स में यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, बैच स्टार्ट डेट, ये जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ये उनके लिए है। ये इसकी फिजिकल कॉपी होती है बुक्स की, तो उसके अंदर वो बच्चे रिकॉर्ड भर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये सॉफ्ट कॉपी है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ रहेगा नहीं, बट अगर वो फिजिकल बुक उनके पास है तो उसमें ये भर सकते हैं। तो चलिए इसको आगे करते हैं। अगला है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये जो बुक्स है, इस बुक में जो सिलेबस रहेगा वो इस तरह से रहेगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, हाँ, सबसे पहले तो एक्नॉलेजमेंट्स है, प्रीफेस है, अबाउट योर वर्क बुक। ये इस तरह का ये टेबल ऑफ कंटेंट में दिया है, बट जो हमारा मेन रहता है वो है सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन रहेगी पेज नंबर 8 से और 14 पेज तक यही चलेगा। नेक्स्ट जो लेसन आएगा, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स आएंगे। थर्ड चैप्टर आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेक्स्ट चैप्टर, यूजिंग ए कंप्यूटर, कैसे कंप्यूटर का यूज़ करना है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन, द इंटरनेट, द वर्ल्ड वाइड वेब, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मीडिया डिवाइसेस, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। देखिए, ये जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से जो लोग शुरू से कंप्यूटर कोर्स करते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल सही कोर्स है। क्योंकि यहीं से जो भी कोई कंप्यूटर फील्ड में आता है तो उनको ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स मतलब कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, जो कंप्यूटर की अत्यावश्यक चीज़ें होती है, वो जो शुरुआत करते हैं डिजिटल दुनिया के अंदर या कंप्यूटर की पढ़ाई के अंदर जो भी बच्चे आते हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल से ही शुरुआत की जाती है। तो वही चीज़ हम इस कोर्स में कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो इसमें इस कोर्स के बारे में बताया गया है प्रीफेस में, अबाउट योर वर्कबुक, कि कैसे कैसे इसको हम कवर करेंगे और क्या क्या रहेगा इसमें। इंट्रोडक्शन रहेगी, रिलेवेंट नॉलेज रहेगी। रिलेवेंट नॉलेज का मतलब होता है जो भी लेसन हम शुरू करेंगे, उस लेसन को शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उसमें ये रहेगा। एक्सरसाइज रहेगी आपके लिए, असेसमेंट भी रहेगी। अगर लेसन ख़त्म हो जाता है तो बच्चों के लिए असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए जाएंगे। तो चलिए, जो मेन हमारा टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे आज। तो पहला लेसन है हमारा सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की इंट्रोडक्शंस के लिए ये टॉपिक है। इंट्रोडक्शन लिखा गया है यहाँ पे। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। देखिए, कंप्यूटर जो है बिजली से चलने वाला डिवाइस है
और हर फील्ड में इसको यूज किया जाता है, इवन वेयर इट इज मोस्ट अनएक्सपेक्टेड। नाउ वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर्स। तो आजकल के दौर के अंदर हम कंप्यूटर के बगैर किसी चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई काम ऐसा होगा जो कंप्यूटर के बगैर नहीं किया जाता होगा। तो इस लाइन का ये मतलब है, दीज डेज कंप्यूटर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय इंजीनियर एंड साइंटिस्ट एंड आल्सो बाय मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। देखिए ये जो दौर चला हुआ है, इसके अंदर क्या है ना, ये जो कंप्यूटर जो है ना, ज़्यादातर यूज़ इंजीनियर लोग यूज़ करते हैं इसको, और जो साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और संसार में लाखों या करोड़ों लोग जो है इसका यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम का। दैट इज़ वाई दिस एज इज कॉल्ड एज द ईरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तभी इस युग को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग कहा गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका शॉर्ट में आईटी इसे कहा गया है। तो इन लाइंस का ये मतलब था। तो देखिए ये कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। देखिए जब कंप्यूटर बना होता है ना, तो ये दो कंपोनेंट से बना होता है। थोड़ा मैं इसका एग्जांपल भी आपको देता जाऊंगा। तो देखिए ये कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो जनरली हम इसी कंप्यूटर को देखते हैं जिसमें ये मशीन होती है, ये मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम जैसा जैसा सिलेबस में आता जाएगा उसको हम कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया है, ये कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज द हार्डवेयर एंड अदर इज सॉफ्टवेयर। ये जो कंप्यूटर है दो चीज़ों से बना है। ये जो मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मशीन है, जिसका जो फिजिकल कंपोनेंट है, मतलब छू सकने वाला जो पार्ट है, इसको हार्डवेयर कहा जाता है। अगर हम इसको टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को, माउस को, या जो भी टच करने योग्य चीज़ है कंप्यूटर का, उस डिवाइस को या उस पार्ट को हार्डवेयर कहा गया है। एंड जो दूसरा है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मैं एग्जांपल दूं तो इसके अंदर जो हम विंडो डालते हैं, जैसे विंडो 10 है, विंडो 11 है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, तो वो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर का पार्ट है। विंडो हो गया, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं जैसे एमएस ऑफिस है, जो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट है। The all physical component of computer including keyboard, mouse, monitor etc. are a part of the hardware। ये जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये जो भी पार्ट है छू सकने वाला, इसको हार्डवेयर कहा गया है, इसको हम छू सकते हैं। The program and language used by the computer are called software। और जो प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहा गया है। जैसे विंडो 10 हो गया, विंडो 11 हो गया, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपका सॉफ्टवेयर पार्ट कहलाएंगे। द कंप्यूटर हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ ए डेज बिकॉज इट इज़ एक्यूरेट, फास्ट एंड कैन अकम्प्लिश मैनी टास्क ईजली। देखिए इस लाइन का मतलब है, द कंप्यूटर हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। कंप्यूटर जो है आजकल काफ़ी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सही है और फास्ट है और काफ़ी काम कर सकता है। इस करके कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। एक्यूरेट का मतलब यह हुआ, जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, जो रिजल्ट देता है वो बिल्कुल सही देता है और काम भी बहुत फास्ट में करता है और काफ़ी ज़्यादा काम कर सकता है। इस करके कंप्यूटर का जो आज का जो दौर है इसमें काफ़ी पॉपुलैरिटी हो रही है। अदरवाइज टू कंप्लीट दोज टास्क मैनुअली मच मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड। अगर ये कंप्यूटर नहीं होते थे तो जो ये काम आज इतने जल्दी हो जाते हैं, तो कंप्यूटर ना जब नहीं होते थे तो उन काम को करने के लिए काफ़ी दिन लग जाते थे। इट कैन डू वेरी बिग कैलकुलेशन जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। देखिए अगर आपको कोई बोले कि लाख फिगर, मतलब लाख
जो लाख फिगर की कोई आइटम है उसको काउंट करके दिखाए। अगर मान के चले हम इंसान है और हम इंसानों को बोला जाए कि आपको ये इंसान है और इसको कहा जाए कि आपको करोड़, मान के चलो इतनी इतनी वैल्यू है ये, मैं ऐसे ऐसे काउंट करने के लिए बोल रहा हूँ, ये मान के चलो लाख वैल्यू है, लाख मुझे लाख वैल्यू का प्लस करके दिखाना है, तो आदमी को उस काम को करने के लिए काफी समय लग जाएगा, यहाँ तक कि पूरा दिन लग सकता है उसको काउंट करने के लिए। अगर यही चीज इस कंप्यूटर को बताई जाए तो ये बिल्कुल सेकंड में आपको करके दिखाएगा। इट कैन डू बिग कैलकुलेशन इन जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, मतलब सेकंड से भी कम टाइम में आपको ये करके दिखाएगा। मोर ओवर इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, एक तो वो रिजल्ट हमें जल्दी दिखाएगा, लाखों या लाखों जो आपने अंक दिए होंगे उसका रिजल्ट हमें क्विकली दिखाएगा। इसके अलावा ये स्टोर भी डाटा काफी मात्रा में कर सकता है। वी कैन आल्सो गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट यूजिंग इंटरनेट। एक तो ये हमें इतनी बड़ी वैल्यू का हमें रिजल्ट जल्दी दिखा देगा, दूसरा काफी मात्रा में ये डाटा स्टोर कर सकता है, इसके अलावा हमें ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इस लाइन का मतलब ये है। तो आगे है टुडे द कंप्यूटर इज यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड विच इंक्लूड द फ्लोइंग। अगला जो टॉपिक है हमारा, आजकल जो कंप्यूटर है ना काफी जगह यूज किया जाता है, वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसको हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल दिया इन्होंने बैंक में, तो ऑलमोस्ट एवरी बैंक यूजेस कंप्यूटर टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ मेनी ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। देखिए अगर आप बैंक में गए होंगे तो आप अपना पैसा जमा करवाने के लिए कभी ना कभी कंप्यूटर का जो क्लर्क या असिस्टेंट बैठा होता है उसके पास जाते हैं, एक बाउचर भरा जाता है और उस बाउचर के अंदर आपका नाम या आपका अकाउंट नंबर लिखा जाता है और उसमें कितना पैसा आप जमा करवा रहे हैं उसके उस बाउचर में आपको लिखना होता है और वो आपको उस एम्प्लॉयज़ को देना होता है और वो आपके पैसा को जमा कर लेता है और वो आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है जब आपके मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज आता है। तो it is also used in this sector because of the speed, convenience and security that it provides। तो देखिए ये बैंक्स के द्वारा किया जाता है क्योंकि एक तो ये आपके अकाउंट में पैसे, अब देखिए एक बैंक में डेली के डेली कितने कस्टमर्स बैंक में जाते हैं, उनके खाते में पैसा जमा किया जाता है। तो पहले क्या होता था, बैंक तो पहले भी होते थे पर बैंक के अंदर जो कार्य प्रणाली होती थी वो बिल्कुल स्लो होती थी। मतलब बैंक में पैसा जमा करने जाते होंगे लोग, फिर वो बाउचर दे के आते होंगे लोग, फिर वो जो क्लर्क होता होगा बैंक वाला वो उसको कहीं ना कहीं नोट करता होगा। तो वो एक ही व्यक्ति का काम करने के लिए कम से कम भी आधा या पौना आवर लगता होगा उसको क्लर्क को करने के लिए। जब से मार्केट में या जब से ये जो इंटरनेट या कंप्यूटर का दौर चला है ये काम बिल्कुल सरल हो गया है और एक दिन में सैकड़ों लोग बैंक में जाके अपना पैसा जमा करवाते हैं, पैसा निकालते हैं। इसके अलावा जो भी बैंकिंग सर्विसेज होती है वो बैंक से प्राप्त करते हैं। देखिए मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिखा दिए, नेट से डाउनलोड या नेट से दिखा दिए है। तो देखिए आपको मैं नेट से यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो ये हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। देखिए मैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से आपको इंटरनेट लगा के आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो फिलहाल आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ बैंकिंग सिस्टम का। जैसे ये देखिए ये बैंक में ये बैठी हुई है मैडम और ये कस्टमर अपने पैसे जमा करवाने आई हुई है, निकलवाने यहाँ पे आई हुई है। तो बैंकिंग सिस्टम में इस तरह से लोग कार्य करते हैं। देखिए इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स है। तो
यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सिस्टम का कितना ज़्यादा रोल है। तो ये सब कुछ मैनेज किया जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। दूसरा एग्जांपल है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हैज़ बिकम वेरी इजी एंड सिंपल थ्रू इंटरनेट इन एंड ईमेल। देखिए दूसरा एग्जांपल है कम्युनिकेशन। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो वार्तालाप या सूचनाएं इकट्ठे करना। कम्युनिकेशन हैज़ वेरी इजी एंड सिंपल थ्रू इंटरनेट। देखिए मैंने अभी आपको इंटरनेट से कोई एग्जांपल दिखाना था, तो देखिए हमें ये कम्युनिकेशन कितने जल्दी करके दे रहा है। तो मतलब ये कम्युनिकेशन का एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं। मैंने क्या करा, इंटरनेट में गया, गूगल में गया, जो भी मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ प्राप्त करनी है तो वो उसने मुझे यहाँ पे कंप्यूटर ने सर्च करके दिखा दिया। तो ये सारा जो काम है ये कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर हो रहा है। इसके अंदर हम इंटरनेट से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और ईमेल के द्वारा हम चिट्ठी भेजते हैं। कंप्यूटर कम्युनिकेशन यूजिंग टेलीफोन लाइंस, मॉडेम्स एंड सैटेलाइट्स। देखिए ये जो हमारा इंटरनेट है इसके लिए हमारे पास टेलीफोन्स लाइंस, मॉडेम्स और सैटेलाइट्स होते हैं। तो इसके द्वारा हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सूचनाएं आती है। जो भी हमारे सिस्टम के अंदर इंटरनेट चलता है या जो भी हमारे सिस्टम के अंदर सूचनाएं आती है तो ये मॉडेम की हेल्प से, टेलीफोन लाइन से और सैटेलाइट की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर के अंदर ये सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। देखिए अगर आपके मोबाइल के अंदर भी सूचनाएं आ रही है इंटरनेट से तो आपके मोबाइल के अंदर भी एक मॉडेम लगा हुआ होता है जो कि हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो ये काम होता है मॉडेम का। सैटेलाइट लगे हुए होते हैं तो उसके थ्रू हमारे मॉडेम्स में सिग्नल्स आता है, या जो बी सेट हमने लगाए होते हैं अपने ऑफिस में, आपने देखा होगा एक डिश जैसी लगी हुई होती है, तो उसके थ्रू भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट वगैरह देखते हैं। और टेलीफोन्स लाइन्स अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है तो ब्रॉडबैंड क्या होता है, आप टेलीफोन्स लाइन से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटरनेट चला सकते हो। तो ये चीज़ें जब आपका इंटरनेट का टॉपिक आएगा उसमें हम आपको कवर करके दिखाएंगे। थ्रू ईमेल वी कैन सेंड मैसेज इन ए स्प्लिट सेकंड टू एनीबॉडी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए देखिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर आप इंडिया में बैठे हैं, देखिए आप यहाँ इंडिया में बैठे हैं और एक है आपका अमेरिका। तो ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है इंटरनेट से। आप ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ये इंडिया में यूज़र बैठा है, ये अमेरिका में बैठा है। तो क्या होता है जब हम ईमेल करते हैं तो ईमेल जब जब इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी भेजते हैं हम, तो वो एक सेकंड के अंदर अमेरिका में पहुंच जाती है। तो ये सारा जो कमाल है ये सारा कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा आपको हो रहा है। जब पहले हम चिट्ठी भेजते थे तो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन के अंदर तो उसके लिए काफ़ी समय लगता था। अगर मैं इंडिया से लेकर अगर अमेरिका को कभी चिट्ठी डालता था तो उसको पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। यहाँ तक कि अगर इंडिया से एक इलाके से, एक प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेश में चिट्ठी भेजी जाती थी तो उसके लिए कई सप्ताह लग जाते थे। तो ये जो काम है ये सेकंड से भी कम टाइम में आपको पूरे वर्ल्ड में आपको चिट्ठी इलेक्ट्रॉनिक आप बाय ईमेल से भेज सकते हो। जिस किसी को भी आप चिट्ठी भेजना चाहें तो ये सारा काम जो पॉसिबल हुआ है कंप्यूटर से हुआ है। तो इसका ये एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है कि थ्रू ईमेल्स वी कैन सेंड मैसेज इन ए स्प्लिट सेकंड टू एनीबॉडी इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अंदर आप कहीं पे भी सेकंड से भी कम समय में आप अपनी चिट्ठी भेज सकते हैं। ऑन द अदर हैंड द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल पोस्टल सर्विसेज, टेक्स मैनी डेज टू रीच द रिसिपेंट।
तो इसमें यह भी एग्जांपल दिया गया है कि जब पुराने दिन होते थे, जब ये इंटरनेट या कंप्यूटर का समय नहीं होता था, तो उस टाइम चिट्ठी जब भेजी जाती थी, तो जो जहाँ चिट्ठी भेजी जाती तो वहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी दिन लग जाते थे। जो पहले भी मैंने आपको एग्जांपल बोला, वो इसमें कहा गया है। सो द इंटरनेट हैज़ हेल्प्ड टू मेक द अर्थ ग्लोबल विलेज एंड अबव ऑल इट सेव्स टाइम। तो देखिए, इंटरनेट लग जाने के कारण ये सब हुआ है, और ये हमारा टाइम भी इससे बच जाता है। इंटरनेट हेल्प अस टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन एवरी टॉपिक। तो देखिए, मैं जो ये इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो ये इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, तो आप गूगल में जाइए, कोई भी चीज़ आपको यहाँ देखनी है, तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो आपको ये इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये सारा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के युग का कमाल है। तो ये कम्युनिकेशन में भी आपका कंप्यूटर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। पहला एग्जांपल बैंक था, दूसरा कम्युनिकेशन आ गया, तीसरा है बिजनेस। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, बिजनेस। कंप्यूटर हैज नाउ बिकम एन integral part of corporate life. Business transactions take place very easily, accurately, and record all of the business transaction can be stored. Today, computer can be found in every store, supermarkets, restaurant, ऑफिस etc. देखिए, बिजनेस के अंदर भी कंप्यूटर की काफ़ी ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि जो भी बिजनेस के अंदर जो भी देखिए, आप गए होंगे, अगर आप किसी शॉप के अंदर जाते हैं, जो बड़े-बड़े सुपरमार्केट होते हैं और रेस्टोरेंट होते हैं या ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जो भी आप सामान परचेज़ करते हो, तो जो भी बिल्स आपको दिया जाता है, उस बिल की जो आपने सामान परचेज़ करा है, जो भी आपने आइटम परचेज़ करी है, तो वो जो दुकानदार होगा अपने कंप्यूटर के अंदर उसका रिकॉर्ड वो मेंटेन करके रखेगा। एक टैली सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है बिजनेस पर्पस के लिए, वो मेंटेन की जाती है बिजनेस के अंदर। तो ये भी एक एग्जांपल है टैली का। वन कैन बाय एंड सेल थिंग्स ऑनलाइन, बिल्स एंड टैक्सेस कैन बी पेड ऑनलाइन। तो देखिए, इसमें ये बताया हुआ है कि हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ही हम बेच भी सकते हैं। बिल और टैक्स की देखिए, बिल्स और टैक्स कैन बी पेड ऑनलाइन, और जो हम टैक्स वगैरह देते हैं, जब जो भी बिजनेसमैन है, वो अपने टैक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो भी उनका फाइनेंशियल, जहाँ पे ये सीए ऑफिस वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाके अपना वो रिटर्न्स वगैरह भरते हैं, जो भी टैक्स वगैरह देते हैं, तो वो वहाँ जाके वो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये सारा काम किया जाता है। कंप्यूटर आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टॉक मार्केट। और जो स्टॉक मार्केट होती है, उसके अंदर भी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा ये सारी इंफॉर्मेशन देखी जाती है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो दिन भर वहाँ बैठ के मार्केट का कितना उतार चढ़ाव हुआ है, वो कंप्यूटर की हेल्प से ही वहाँ देखते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल जो था वो बिजनेस था। अगला है मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर। तो मेडिकल साइंस और हेल्थ केयर में कंप्यूटर का क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। Diseases can be easily diagnosed with the help of computer and we can also know about the cure। देखिए, मेडिकल लाइंस के अंदर या हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी कंप्यूटर सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा रोल है, क्योंकि जो डिसीज़ है, जो बीमारी है, आजकल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फाइंड आउट करने में काफ़ी कम समय में आपके वो जो भी बीमारी है, जो भी डायग्नोस है, वो आपको कंप्यूटर की हेल्प से आपको जल्दी फाइंड आउट हो जाता है। ऑलमोस्ट एवरी मेडिकल डायग्नोसिस इक्विपमेंट यूजेस ए कंप्यूटर। जो भी मेडिकल या हेल्थ डिपार्टमेंट
के अंदर जो भी इक्विपमेंट है या जो भी डिवाइस है डॉक्टर्स की, उसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड कंप्यूटर सिस्टम की तरह दिखाई देने वाली डिवाइसेस होते हैं, जिनको अपने आप में कंप्यूटर ही कहा जाता है। तो वो डिवाइसेस लगा के जो भी मरीज या जो भी पेशेंट होते हैं, उनके डिसीज को जल्दी मतलब उनकी इंफॉर्मेशन उन डिवाइस के अंदर पता चल जाती है। तो आपने देखा होगा जब आप आईसीयू में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक ऐसे कंप्यूटर सा लगा होता है, तो वो ऐसे लाइन सी टेढ़ी-टेढ़ी लाइन दिखाता रहता है एनालॉग सिग्नल में, तो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। आपने अगर कभी जैसे कोई भी आप ईसीजी वगैरह करवाते हो, तो उसके अंदर भी जो डिवाइसेस लगे होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम की तरह ही दिखने वाले होते हैं। तो वो सब एग्जांपल है इसके। कंप्यूटर आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज रिव्यूइंग मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स। इसके अलावा मेडिकल्स रिकॉर्ड्स, अगर आपका जो भी हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट जाता है उसका मेडिकल रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो वो सारा उस कंप्यूटर के अंदर उस पेशेंट का रिकॉर्ड वहाँ पे दर्ज होता है। यूजिंग कंप्यूटर डॉक्टर्स कैन इजीली सर्च इंफॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट ड्रग्स दैट आर अवेलेबल टू ट्रीट ए डिसीज। तो कंप्यूटर की हेल्प से ही जो डॉक्टर्स होते हैं, जो लेटेस्ट ड्रग्स जो दवाई मार्केट में आई होती है, तो वो भी उसकी इंफॉर्मेशन भी वो कंप्यूटर सिस्टम से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो प्राप्त करते हैं। इन एडिशन डॉक्टर यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू डिस्कस एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिसीज। इसके अलावा डॉक्टर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही, इंटरनेट के माध्यम से ही जो भी डिसीज होती है, बीमारी होती है, उसकी ज़्यादा डिटेल्स देखने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। तो ये मेडिकल साइंस और हेल्थ में भी कंप्यूटर सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा रोल है। अगला एग्जांपल है एजुकेशन। टुडे कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस एजुकेशन बिकॉज वी आर यूजिंग कंप्यूटर इन एवरी फील्ड। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का हर लाइन के अंदर यूज़ है और एजुकेशन के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। विदाउट द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वी कैन नॉट गेट ए जॉब्स एंड। अच्छा, मैं ना इसका पहले आपको एग्जांपल बिजनेस का भी दिखा देता हूँ, उसके बाद ऐसे दिखाऊंगा तभी आपको समझ आ जाएगा। कंप्यूटर इन बिजनेस। तो देखिए, बिजनेस पर्पज के अंदर भी इसका इस तरह से ये एग्जांपल दिखाए हुए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर कंप्यूटर यूज इन हेल्थ। तो देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी मैंने आपको दिखाया। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर देखिए, यहाँ पे डॉक्टर चेक कर रहे हैं, जो एक्सरे मरीज का लिया गया उसको डाल के यहाँ पे चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्सरे चेक किया जा रहा है, ये देखिए। तो डॉक्टर को भी काफ़ी आसानी रहती है, जो डिसीज़ होते हैं जो पेशेंट के, उनको फाइंड आउट करने में उनको भी जल्दी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है डॉक्टर्स को। तो ये सारी जो डिवाइसेस है, ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में यूज़ की जाने वाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अगला एग्जांपल था एजुकेशंस। तो एजुकेशंस का एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे आपके स्कूल्स में आईसीटी लैब्स वगैरह है, स्मार्ट क्लासरूम वगैरह बनाए गए हैं। तो एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर सिस्टम का क्या यूज़ है और क्या इसका महत्व है? देखिए, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो कई बार अगर आपको कोई चीज़ आसानी से समझ नहीं आती है, तो वही चीज़ अगर आपको वीडियो, ऑडियो में दिखाया जाए, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बनी रहती है और आप उसको जल्दी से समझ पाते हैं। अगर आपके स्कूल में आईसीटी लैब है, स्मार्ट क्लासरूम है, प्रोजेक्टर के थ्रू आप पढ़ते हैं, तो आपको जो टीचर पढ़ाते हैं, उनको आपको लर्न कराने में आसानी रहती है। टीचर को क्या फ़ायदा रहता है? टीचर को जल्दी ही
एक्सप्लेन कराने में उनको हेल्प होती है। अगर वो टीचर अगर कंप्यूटर सिस्टम स्कूल में है, प्रोजेक्टर स्कूल में है, तो जो टीचर है उसको ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना पड़ेगा बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ऑडियो विजुअल बेस से आपका सिलेबस ऑलरेडी डाल दिया गया होता है। तो कंप्यूटर टीचर को ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी और बच्चों को भी ईजिली ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो मेन आउटपुट इसकी यही रहेगी कि कंप्यूटर टीचर के लिए जल्दी आसानी से आपको सिखाने में हेल्प मिलेगी और आपको भी जल्दी समझ आ जाएगा, और उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहेगा। मतलब इम्पैक्ट मतलब उसका प्रभाव जो है, अगर आपने वीडियो के माध्यम से पढ़ा होगा तो वो चीज़ आपको भूलेगी नहीं। तो इसमें यही बताया गया है, विदाउट द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वी कैन नॉट गेट ए जॉब एंड परफॉर्म वेल इन इट। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। सो कंप्यूटर कैन इम्प्रूव जॉब प्रोस्पेक्टिस। कंप्यूटर तो जॉब प्रोस्पेक्टिस से भी देखा जाए तो कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा रोल है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन क्लासरूम बाय टीचर्स टू टीच, मेंटेन द कोड ऑफ स्टूडेंट, ऑनलाइन लर्निंग एंड असेसमेंट एटसेट्रा। जो मैंने पहले आपको बताया वो इस लाइन में आपको बताया गया है। तो वो टीचर तो आपको पढ़ाते हैं, इसके अलावा आपके बच्चों का जो रिकॉर्ड है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही रिकॉर्ड किया जाता है। जो आपके क्लरिकल स्टाफ्स होते हैं स्कूल के अंदर, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्कूल के बच्चों की एंट्रीज की जाती है। इतने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इतने बच्चों की फीस आ गई है, इतने बच्चों का यहाँ मिड डे मील का हिसाब किताब होता है, और भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी जो होती है वो सारा का सारा इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फीड किया जाता है क्लरिकल स्टाफ द्वारा। तो एजुकेशन फील्ड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रोल है कंप्यूटर सिस्टम का। इसके अलावा आता है मीडिया। मीडिया के अंदर क्या रोल है कंप्यूटर सिस्टम का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं इसका एजुकेशन का एग्जांपल दिखा देता हूँ। कंप्यूटर कंप्यूटर यूज इन एजुकेशन। तो देखिए ये बच्चे आईसीटी लैब में बैठे हैं, एक एग्जांपल ये देख लीजिए, बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, एक एग्जांपल ये दे रहे हैं। ये देखिए सारे एग्जांपल यहाँ पे बच्चे जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा अपना स्किल इंप्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चा अगर ये मैप देख रहा है तो इस मैप के थ्रू वो जल्दी पहचान सकता है कि कौन सी कंट्री कहाँ है और क्या फाइंड आउट करना है इस बच्चे ने, तो वो आसानी से यहाँ से देख सकता है। तो ये है कंप्यूटर यूज इन स्मार्ट क्लास। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं। तो अगर अब डिपेंड करता है स्कूल में इस तरह के कंप्यूटर लगे हैं तो ऐसे बच्चे यहाँ बैठे होते हैं, यहाँ टीचर पढ़ा रहा होता है। कई बार क्या होता है बच्चे इस बेस में पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है और बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये प्रोजेक्टर भी कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और उसके थ्रू आप पढ़ते हैं। तो देखिए ऑडियो वीडियो जब आपको दिखाया जाता है तो आपको ईजिली समझ आ जाता है। तो एडवांटेज ऑफ स्मार्ट क्लासरूम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का एजुकेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये कंप्यूटर इन एजुकेशन फील्ड के अंदर का ये रोल आप देख रहे हैं। तो बच्चों आज इतना ही करते हैं हम। तो नेक्स्ट के जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मीडिया हो गया, ट्रैवल एंड टिकटिंग, वेदर प्रोडक्शन प्रिडिक्शन, स्पोर्ट्स, जो भी हमारे टॉपिक बचे हैं तो इसको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये कोर्स पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी मेरे वीडियो है कंप्यूटर से रिलेटेड आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये कोर्स दोस्तों रेगुलर चलेगा और पूरा का पूरा बुक ये कवर की जाएगी।
तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।